नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ एक बार फिर मैं हूं हाजिर आशिमा त्यागी। कभी सोचा है आजादी के 78 साल बाद भारत और हिंदू समाज क्यों इतने जलील महसूस कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक के भारत का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। शायद ही कोई दौर ऐसा रहा होगा जब वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा और हिंदू समुदाय की छवि इतने बार सवालों के घेरे में आई जितनी अब मई 2025 से दिख रही है। क्या ये सिर्फ भावना है या वाकई भारत की अंतरराष्ट्रीय साख और हिंदुओं का सम्मान गिरा है? भारत की वैश्विक छवि की हम बात कर रहे थे। इस वैश्विक छवि चमक से आलोचना तक नरेंद्र मोदी के शुरुआती सालों में भारत को विश्व गुरु और उभरती शक्ति के रूप में हमने देखा या दिखाया गया या देखा गया। पर समय के साथ वही छवि अब संदेह में आने लगी है। विदेशी मीडिया रिपोर्टों में भारत को प्रेस स्वतंत्रता, मानवाधिकार और अल्पसंख्यक नीतियों पर लगातार फटकार मिली। ले मोंडे, बीबीसी, द गार्जियन जैसे मंचों पर सवाल उठे कि क्या भारत लोकतंत्र से अधिनायकवाद की ओर जा रहा है? और जब सरकार को हिंदू पहचान से जोड़ा जाता है ना दोस्तों, तो आलोचना सीधे हिंदुओं तक पहुंचती है। यानी सरकार की नीतियों का भार आज पूरी एक समुदाय की प्रतिष्ठा ढो रही। क्यों ढोए? क्या गलती है उनकी? लेकिन यहां तो कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि आप सवाल पूछेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। हिंदू और अपमान का नया दौर, इस पर बात करते हैं। मोदी राज में हिंदू पहचान राजनीति का केंद्र बनी। हिंदू राष्ट्र, सनातन गौरव जैसे नारों ने गर्व भी दिया, पर उसी अनुपात में आलोचना भी खड़ी हुई। विदेशी मंचों पर हिंदू समुदाय को बहुसंख्यक प्रभुत्व वाला कहकर निशाना बनाया जाने लगा। सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर हिंदू फंडामेंटलिस्ट जैसे शब्द जो है वो सामान्य हो गए। ये वही देश जो दुनिया को सहिष्णुता सिखाता था, अब हेट पॉलिटिक्स का उदाहरण बताया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? नतीजा जो गर्व था अब गली में बदल रहा है। यहां विरोध सिर्फ मोदी या बीजेपी का नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर देखा जाए तो हिंदू पहचान का विरोध बन चुका है, जिससे सामान्य हिंदू भी अपमानित महसूस करता है। मैं खुद एक हिंदू, और वाकई जब इस तरह से सवाल उठते हैं तो अपमानित तो महसूस होता ही है। मई 2025 की अगर हम बात करें तो मई 2025 नया मोड़ क्यों माना जा रहा है? इस सवाल का जवाब आप सुनिए। मई 2025 से वैश्विक आलोचना का सिलसिला जो है वो तेज हुआ, इसमें इजाफा देखा गया। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में भारत को घटते लोकतंत्र की सूची में रखा गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह कहा गया कि ट्रंप और मोदी की मुलाकात में अल्पसंख्यक अधिकारों पर चर्चा ही नहीं हुई, यानी मुद्दे से बचने की रणनीति। इसी दौरान सोशल मीडिया पर जो है स्टॉप हिंदू हिपोक्रेसी, बायकॉट इंडिया जैसे जो ट्रेंड है वो चले दोस्तों, जिनमें हिंदुओं को प्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाया गया। पहली बार भारत की आलोचना केवल सरकार तक सीमित नहीं रही, हिंदू शब्द ही विवाद का विषय बन गया। इसलिए ये हैशटैग यहां पर चलते नजर आए, ये ट्रेंड करते नजर आए। और ये बदलाव गंभीर है क्योंकि अब आलोचना राजनीति से सांस्कृतिक होती जा रही है। और जब ये दौर शुरू हो जाए, तब ये स्थिति अगर देखी जाए तो ये कहीं ना कहीं चर्चा का और चिंता का दोनों का विषय हो जाती है। अब इसके पीछे वजह क्या है, आपके जहन में ये चल रहा होगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि सरकार ने धर्म आधारित राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। जब धर्म राजनीति का चेहरा बनता है तो वैश्विक प्रतिक्रिया भी वैसे ही होती है। दूसरा, सोशल मीडिया ने हर घटना को धर्म विरुद्ध कोण से पेश करना शुरू किया। इसी एंगल से पेश हुआ। छोटी सी हिंसा भी आप देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय एजेंडा बन जाती है। तीसरा,
भारत की आंतरिक असमानताएं और अल्पसंख्यकों के साथ जो टकराव है ना, वो अब खुलकर अंतरराष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा है। चौथा पॉइंट, विदेश नीति का कमजोर नैरेटिव। कमजोर इसलिए क्योंकि सरकार जहां मित्रता के नाम पर ट्रंप या इजराइल जैसे नेतृत्वों से नजदीकियां बढ़ा रही है, वहीं वैश्विक समाज इसे धर्म आधारित राजनीति मान रहा है। पांचवा पॉइंट है भारतीय मीडिया की गिरती साख। जब घर में ही असहमति कुचली जाती है तो दुनिया सवाल जरूर उठाती है दोस्तों, जरूर, और उठाएगी भी क्यों नहीं, उठेगा भी सवाल क्यों नहीं। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ये सचमुच सबसे ज्यादा जलील होने का दौर है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि आपातकाल में लोकतंत्र की आलोचना हुई। 2002 में भी छवि को चोट पहुंची, पर आज का फर्क है गति और पहुंच का। अब अपमान एक देश में नहीं, पूरे विश्व में लाइव स्ट्रीम होता है। एक ट्वीट, एक वीडियो और पूरा जो नैरेटिव है वो बदल जाता है, पूरा नैरेटिव। इसलिए मैंने गति और पहुंच की बात की। इसलिए ये दौर सबसे ज्यादा जलील इसलिए लगता है क्योंकि अब हर आलोचना तुरंत वैश्विक हो जाती है, हर बहस हिंदू बनाम अन्य में तब्दील हो जाता है। क्यों ये बहस ऐसे तब्दील हो जाती है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है? अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार सिर्फ सरकार है? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं, समाज भी है, और समाज में हम और आप रहते हैं। जब हम अंधभक्ति में आलोचना को देश विरोधी मान लेते हैं ना, तब दुनिया हमें असहिष्णु मानने लगती है। जब भीड़ खुद को धर्म रक्षक कहकर हिंसा करती है तो उसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, हिंदू छवि पर भी पड़ता है दोस्तों, हिंदू छवि पर भी। इसलिए आलोचना का विषय बन जाता है। मोदी सरकार ने इस छवि को संभालने के बजाय अक्सर उसे वोट बैंक के लिए भुनाया है, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए। पर अब उसका असर दिखाई देने लगा, और असर पॉजिटिव नहीं, दुष्परिणाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखने लगा है दोस्तों, जहां हिंदू शब्द तक नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होने लगा है। समझ रहे हैं आप? इसलिए आगे की जो राह है वो कठिन है, और आगे की राह को इसलिए मैं कठिन कह रही हूं क्योंकि हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा कि भारत की प्रतिष्ठा सिर्फ जीडीपी या मिसाइलों से नहीं बल्कि नैतिक शक्ति से भी बनती है। हिंदू समाज को फिर से वही उदार विचारशील पहचान लौटानी होगी जो सहिष्णुता की मिसाल थी, जिसकी एक अपनी खूबसूरती, अपनी एक अलग पहचान थी। सरकार को धर्म नहीं, संविधान के सिद्धांत पर लौटना होगा। हमें अपने अंदर की असुरक्षा राजनीति को छोड़ना होगा, तभी अपमान का ये जो दौर है दोस्तों, जो हम पहुंच देख रहे हैं, जिस तरह से तेजी से ये गति बढ़ती जा रही है, ये दौर समाप्त होगा। तो आखिर में आज की इस चर्चा में सवाल यही कि तो क्या सच में भारत और हिंदू आज सबसे ज्यादा जलील हुए हैं? शायद, क्योंकि आज अपमान सिर्फ बाहर से नहीं भीतर से भी आ रहा है। पर याद रखिए कि सम्मान किसी शासन से नहीं आता है, वो समाज की आत्मा से आता है, हमारे और आपके करने से आता है। जब भारत अपने मूल स्वभाव वसुदेव कुटुंबकम को फिर से जीना शुरू करेगा ना, उसको अमल में लाएगा, तब कोई सरकार, कोई रिपोर्ट, कोई ट्रेंड हमें जलील नहीं कर सकेगा दोस्तों। और शायद तब हम सिर्फ गर्व नहीं, विश्वसनीयता के साथ ये कह पाएंगे कि यही है असली भारत और यही है असली हिंदू। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।